नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह आज कक्षा 7 के हिंदी विषय के प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को लेकर उपस्थित हूँ। इस अध्याय में हम इस कविता की व्याख्या, कविता का सार, कविता में आए हुए शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे कविता को समझते हुए प्रश्नों के उत्तर स्वयं याद करें और लिखें। इस कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं और उन्होंने इस कविता में पक्षियों की व्यथा का बताया है। तो पहले हम कविता पढ़ते हैं और उसके बाद इस कविता की व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ने नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब हम इस कविता के व्याख्या करेंगे, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है और इनकी अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो पहले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं, इन्हें पिंजरे में बंद होना कतई अच्छा नहीं लगता। पंछी कहते हैं कि सोने की तिल्लियों से टकराकर, जिसका पिंजरा बना हुआ है, उनके पंख टूट जाएंगे, वे उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पिंजरे का दायरा काफी छोटा है। उड़ान भरते हुए जब कभी उन्हें प्यास लगती है, वे नदी तालाबों में से पानी पी लेते हैं। यहां पिंजड़े में वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वतंत्र रहते हुए अगर उन्हें नीम के तीखे फल, जिन्हें निबोरी कहते हैं, भी खाने को मिले तो उन्हें अच्छा लगेगा, किंतु पिंजरे में बंद कर अगर कोई उन्हें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन भी देता है तो उन्हें वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब दूसरा पद्यांश। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। व्याख्या। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पिंजड़े में बंद पंछी काफी दुखी हैं। उन्हें डर है कि वे अपनी उड़ान न भूल जाएं। उन्हें लगता है कि पेड़ों के ऊपरी सिरे पर झूलने का जो सपना यूं ही बेकार हो जाएगा। पंछी नीले आसमान की सीमा पाने का अरमान रखते हैं, जहां वे तारों जैसे अनार के दाने चुग सकें, लेकिन पिंजरे की
स्वर्ण श्रृंखला ने उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। वे परतंत्र हैं, उन्मुक्त होकर उड़ नहीं सकते, इसलिए वे दुखी हैं, व्यथित हैं। पद्यांश 3। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उड़ान भरने को व्याकुल पंछी पिंजड़े में पड़े हुए सोचते हैं कि अगर वे स्वतंत्र होते तो सीमाहीन आसमान में उड़ते रहते, अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगती, जहां या तो क्षितिज से मिलन हो जाता या उनकी सांसें टूट जाती। अंत में पंछी हम मानव से अनुरोध करते हैं कि भले ही हम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय, जहां वो अपने घोंसले बनाते हैं, नष्ट कर दो, लेकिन उनकी उड़ान में कोई बाधा न डालो। उनके लिए 2 पंख काफी हैं। इन पंखों के सहारे वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। अब मैं पूरी कविता का बहुत छोटा सा सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन बताते हैं पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में। इसमें कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। पक्षी कह रहे हैं कि हमें खुले आकाश में रहना है। यदि हमें कोई पिंजड़े में बंद कर देगा तो हम मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। वह कहते हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना अच्छा लगता है। हम स्वतंत्र रहकर कड़वी नीम की गोली खा सकते हैं, पर गुलाम होकर सोने की कटोरी में अन्न खाना नहीं पसंद है। पक्षी कह रहे हैं कि हमें खुले आसमान में उड़ने की इच्छा है। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है कि वे आसमान की सीमा को छू ले। अब हम इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र, कनक सोना, कटुक तीखा, कनक कटोरी सोने की कटोरी, तरु पेड़, अरमान इच्छा, क्षितिज वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, नीड़ घोंसला, आश्रय रहने का स्थान, विघ्न बाधा। अब हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न सुनेंगे और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं कविता को समझकर दें। प्रश्न 1। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? प्रश्न 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? प्रश्न 3। इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न 4। चिड़िया पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहती? प्रश्न 5। हमें पक्षियों को कभी भी कैद करके क्यों नहीं रखना चाहिए? प्रश्न 6। पक्षी खुले आसमान में क्यों उड़ना चाहते हैं? प्रश्न 7। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
विद्यार्थी उपयुक्त सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं कविता, कविता की व्याख्या और कविता के सार से स्वयं ढूंढकर याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।